बात करेंगे महंगे अद्वियात के हवाले से। अमीर हो या गरीब, बीमारियों का लाहक होना एक कुदरती अमर है। ताहम बीमारियों का इलाज कुदरत ने दुनिया में ही रखा है, जिसके लिए हमारे डॉक्टर साहिबान एक कलीदी रोल अदा करते हैं। मेडिकल साइंस की बात करें तो डॉक्टर साहिबान को मेडिकल थीसिस के दौरान सबसे पहले जो तालीम दी जाती है वो अपने पेशे के साथ ईमानदारी और मरीजों की नेक नीति के साथ खदमात अंजाम देना शामिल है। मुफस्सल तफसीलात प्रोग्राम के जरिए महंगे अद्वियात के हवाले से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज के इस समाज में मामलात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इबादत के इस पेशे को बाज खुदगर्ज डॉक्टर साहिबान ने तिजारत का नाम दिया है। माजी में जो हमारे डॉक्टर साहिबान रहे हैं, इन डॉक्टर साहिबान के सामने अमीर क्या और गरीब क्या, बस इंसानी जिंदगी की कीमत सबसे बड़ा सरमाया माना जाता था। ताहम आज के इस जदीद दौर में मामलात इसके बिल्कुल बरक्स हैं। जम्मू कश्मीर में बाज खुदगर्ज डॉक्टर साहिबान ने मरीजों का जीना हराम कर दिया है। महंगी अद्वियात से हर रोज बीमारों की, खासकर गरीब मरीजों की कमर तोड़ दी जाती है। मरकजी सरकार की तरफ से अगरचे मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सस्ते दामों अद्वियात दस्तियाब रखने के लिए हर शहर, हर गली कोचे, खासकर अस्पतालों के बाहर मखसूस सेल सेंटर खोले गए हैं। तहम यहाँ दस्तियाब अद्वियात को हमारे जो खुदगर्ज डॉक्टर साहिबान हैं, मरीजों, खासकर गरीब मरीजों को कम ही तजवीज करते हैं, क्योंकि मामला उन कंपनियों के साथ है जो अब वर्ल्ड टूर के बदले खुदगर्ज डॉक्टर साहिबान को कैश में दौलत फराहम करते हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि मेडिसिन काउंटर्स के हवाले से। अस्पतालों के बाहर सस्ते दामों अद्वियात के सेंटर हर जगह दस्तयाब है। इसके अलावा शहरों और देहात में भी इस तरह की सहूलियात गरीब आवाम के लिए, गरीब मरीजों के लिए मरकजी सरकार की तरफ से दस्तयाब रखी गई है। ताहम नाजरीन, सितम ज़रीफ़ी ये हैं कि हमारे अस्पतालों, क्लिनिक्स और प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे खुदगर्ज डॉक्टर साहिबान डेरा जमाए हुए हैं जो इन अद्वियात को गरीब मरीजों के लिए तजवीज़ ही नहीं करते हैं। इन्हीं मामलात को लेकर आज हमारी टीम, जिसकी क़यादत आरिफ रशीद कर रहे थे, ने यह मामलात जीएमसी अनंतनाग के हुक्काम के सामने रखे। क्या मामलात यहां पर है वो आपको जरूर दिखाएंगे। इससे पहले खुदगर्ज डॉक्टर साहिबान इन अद्वियात को तजवीज करने से क्यों हिचकिचाते हैं, ये मामलात हमने अवाम के सामने रखे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। महंगाई की भरमार से जो है आजकल, अगर कश्मीरी अवाम की बात करेंगे या पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महंगाई उरूज पे है। अगर हम बात करेंगे ग़िज़ाई अजनास की या दीगर अशिया की, तो आजकल कीमतें जो है आसमानों को छू रही है, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी पे जो है काफ़ी असर पड़ा है। अगर आमदन के हिसाब से भी आजकल जो है लोग अपनी खरीद फरोख्त अंजाम देते हैं। चाहे बात करेंगे हम ग़िज़ाई अजनास की या दीगर अशिया की, अपनी आमदन के हिसाब से ही मार्केट का दौरा करते हैं और उसी आमदन के हिसाब से खर्चा अपना अंजाम देते हैं, क्योंकि महंगाई की भरमार से लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी दीगर अशियाई ज़रूरत है जिनको पूरा करने के लिए ना ही कमी पेशी की जा सकती है और ना ही उनको टाला जा सकता है। अगर हम बात करेंगे अद्वियात की, जी हाँ बिल्कुल नाज़रीन, अद्वियात बिल्कुल ऐसा एक अहम जुज़ है, एक अहम शय है जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद जो है मार्केट से हासिल करना अशद ज़रूरत होती है। और उसको खाने के लिए जो है या उन मेडिसिन को लेने के लिए इंसान को मेडिकल शॉप्स का रुख करना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी महंगी अद्वियात दस्तयाब क्यों ना हो, उनको लाना अशद ज़रूरत होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पे जन औषधि और अमृत मेडिकल स्टोर जो है इंस्टॉल कर दिए गए हैं। हालांकि अगर देखेंगे जम्मू कश्मीर में जगह जगह पे, बहुत सारी जगहों पे इन मेडिकल स्टोर्स का इफ्तिताह किया गया है, जो बिल्कुल पिछले कुछ अरसे से जारी और सारी है। इन जन औषधि या अमृत मेडिकल स्टोर्स पे जो अद्वियात दस्तयाब होते हैं, उनमें बहुत हद तक डिस्काउंट्स भी दस्तयाब होते हैं, जो बहुत ही रियायत दामों पे दस्तयाब होते हैं अगर बात करेंगे मार्केट की रेट्स के मुनासिब है। लेकिन क्या उन जन औषधि मेडिकल स्टोर्स या अमृत मेडिकल स्टोर्स पे अद्विया जो दस्तयाब है उनसे बखूबी लोग फ़ायदा उठाते हैं या नहीं, उसी सिलसिले में आज हम रुख करेंगे जीएमसी अनंतनाग का या दीगर हॉस्पिटल्स का, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी रियायत पे इनको ये दवाइयाँ दस्तयाब होती है और क्या इनको डॉक्टर साहिबान की तरफ से जो प्रेस्क्राइब किया जाता है बिल्कुल वही मेडिसिन दी जाती है कि नहीं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे ये जानने की जीएमसी में कुछ मरीजों से बात करके या यहाँ पे अस्पताल इंतजामिया से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इम्पैक्ट जो है आम लोगों की जिंदगी पे कितना पड़ा है और कितनी राहत मिली है आम लोगों को। ये दवा होनी की अंदर के अंदर नहीं किया तब तो नहीं नुस्खा है ना, तब नहीं हुआ तो नुस्खा आओ आओ मिसने शैतान ना बानिया दो तमसी नुस्खा
तब पातो दोबन गशु नेबर कहीं वही नेबर कहीं 8-10 शाता ना देखा पे ना कहीं ना कोई ये 8-10 शाता पे दवा और तो इंसान गरीब छासा छना गरीब आसो डॉक्टर साहब निश गए तमो लिख दवा मे पता कहीं बह सिमन नश मतलब ये रटन नबर कन रटन वन मे ये दवा तोड़ तमिस वो डॉक्टर साहब तम दुत यह क्रास दोपन यह सही दवा क्या मे डॉक्टर साहब मे गई कहीं गलती वन मे पता कि मे वो दवा दोपन नेर ज्यादा खुद पे अंगुज इन तो तमिस वन यह गलत दवा जब अंगुज पे आप इन नेर यह गलत दवा यह क्रास दिख दोपन यह गलत दवा मे पाया कि यह डॉक्टर साहब जान बे जान मतलब यमो क्या लिख तो यमो क्या दित अत मगर दवा वो तम दिख मे थो क्रास दित यह दवा गलत अच्छी स्टार्ट कोर्मुत जनौषधि स्टोर फ्रॉम 2022 अप्रैल पे स्टार्ट जनौषधि फायदा लुकन मिलान ऑलमोस्ट 50 to 80% डिस्काउंटेड मेडिसिन अवेलेबल बे क्वालिटी मेडिसिन तो यम बे गरीब पेशेंट तिमन सहूलियत अमे मेडिसिन बे अमिच मेडिसिन सठा क्वालिटी असल यह वजह यह जनरिक मेडिसिन अमिच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आउटसाइड स्टेट तिम वो सठा कम आम धीरे धीरे एलॉबरेट कर मेडिसिन ऑलमोस्ट अराउंड 1800 प्रोडक्ट जनौषधि बनावान लगभग 3,000-4,000 मेडिसिन टोटल वन डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर वातान सारी मेडिसिन जनरिक मेडिसिन मे डॉक्टरन रिक्वेस्ट कर सान तरफ अगर यम जनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर तो बे लेखन जनरिक सॉल्ट सहूलियत बे दवा थोड़ा अदली बदली गन तिकाज वन जनरिक फॉर्मस में लेखन सॉल्ट कहें तम डायरेक्ट लेखन ट्रेड नावस पे वनकस बाजार अवेलेबल वन पे डी कोडिंग पे कर अम क्या सॉल्ट लिखमुत तम पे प्रिस्क्राइब कर मेडिसिन टू द पेशेंटस वन डॉक्टरन वह पन क्या तिकाज यह दवा गो स्टार्ट ये गो कम काल वन रूटीन हैबिट बनियोमुत दवा लेखन मे बी पन क्या कॉन्स्टेंट्स तम किन लेखन वन ट्रेड नावक वन तिम रिक्वेस्ट कर अगर तम जनरिक सॉल्ट लेखन लागन लेखुन सहूलियत तो पेशेंटस पे ना दौर कर कहें तह वन अम लिखमुत ट्रेड नावस पे अमिस एंटीबायोटिक लिखमुत बे लिखमुत अमिस पेन किलर बे मसल लैक्सेंट ठीक बे अमिक स्टमक दवा त्रोमुत सह वन अमिस त्रोमुत रेबिप्रोजोल लेवोसल्फाइड सॉल्ट यह म्याद खतर यूज गसन बे सेफ्रोक्सिम 500 कि इन्फेक्शन लगन जख्म आमुत क्या अंदरूनी इन्फेक्शन तथ यह मेडिसिन असल ट्रीट कर बे दवा अमिस मसल रिलैक्सेंट बे पेन किलर यह बिल्कुल यह दवा अमिस दुतमुत तिकाज अम ट्रेड नाव लिखमुत अम जैसे लिखमुत यह एम ट्रेक्स लिखमुत एम ट्रेक्स नावस पे नेर दवा कहें नेर तमिक सॉल्ट यमिक मे इतन अमिस त्रो जैसे एम ट्रेक्स त्रो मे अमिस ट्रिप्सिन ब्रोमोलिन ट्राइहाइड्रेट डाइक्लोफेनिक सोडियम त्रो मे अमिस मसल लैक्सेंट बे पेन किलर इस्तेमाल गसन पेशेंटस मज मगर अम पे ट्रेड नावक दवा ट्रेड नावक मिलन खाली अमिस बाजार कन यह जनरिक सॉल्ट कर इस्तेमाल तिथि एफिकेसी ट्रेड नावक नबर कन दवा तो नाज़रीन किराम ये थे तासुरात गरीब मरीजों के हवाले से जिन्होंने महंगे अद्वियात को लेकर क्या कुछ कहा वो आपके साथ हमने शेयर किया। मजीद कुछ मामला GMC अनंतनाग के आला अहदेदारों के साथ भी हमने इस सिलसिले में बात की। सीधे अपने नुमाइंदे आरिफ रशीद के पास चलते हैं। पहले यहाँ पर सिर्फ एक मेडिकल स्टोर बाहर हुआ करता था, फेयर प्राइस मेडिकल स्टोर, लेकिन रिसेंटली पिछले 1 साल से हमने 2 नए मेडिकल स्टोर एज पर गवर्नमेंट डायरेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 स्टोर्स है। एक है जन आयोजी केंद्रियाज जहाँ पर आपको ड्रग्स हर किस्म का ड्रग मिलेगा, और दूसरा है अमृत स्टोर। दोनों विद इन हॉस्पिटल कैंपस में है और इन दोनों से आप फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जन आयोजी से आप ड्रग्स ले सकते हैं और जो अमृत स्टोर है वहाँ से आप इम्प्लांट्स या आपको कोई डिस्पोजेबल आइटम है या कोई ड्रग भी है वो भी मिलता है। बेसिकली जो बेसिक चीज़ है इन दोनों ड्रग स्टोर्स का ये है कि पेशेंट्स जो विद इन हॉस्पिटल आए ओपीडी में या आईपीडी में, उनके ड्रग्स अवेलेबल सारे यहाँ पर हो और उनके रेट्स ऑलमोस्ट 50 to 60% चीपर है एज कम्पेयर टू अदर ड्रग्स इन द मार्केट। बेसिकली ये जेनरिक ड्रग्स है। ये जेनरिक ड्रग्स क्या है, इट इज़ इक्वलेंट टू ट्रेड नेम जितने भी है उन ड्रग्स के बराबर होता है, क्योंकि हर ड्रग लेबॉर्ट्री में जाता है।
लेबॉर्ट्री से जब ये ड्रग ओके करके ही आता है तभी वो ये यहाँ पर मिलता है इनके पास। अब एक प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जन औषधि ड्रग स्टोर में कुछ ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते हैं जो अभी अप्रूव्ड गवर्नमेंट ने नहीं किए हैं। विद टाइम जा रहे सब ड्रग्स अप्रूव्ड गवर्नमेंट करेगी तो हर एक ड्रग ऑलमोस्ट 100% ड्रग्स विल बी अवेलेबल इन आवर स्टोर। दूसरा है जो अमृत केंद्र है, अमृत में भी आपको हर एक डिस्पोजेबल, हर एक इम्प्लांट, जितने भी हमारे आजकल आयुष्मान भारत में या किसी और स्कीम में जितने भी फ्री ड्रग्स या फ्री इम्प्लांट्स मिलते हैं, डिस्पोजेबल मिलते हैं, वो भी हम अवेलेबल कराते हैं उनको थ्रू अमृत स्टोर्स, या खुद भी पेशेंट उन जगह से ये चीज़ें ले सकता है। द रेट्स आर बिलो 50%। पेशेंट्स को हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप ये ड्रग्स इस्तेमाल कीजिए, इनमें कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। ये लेबॉर्ट्री अप्रूव्ड ड्रग्स है, और जैसे ट्रेड नेम में बाकी उसमें खर्चे MR के होते हैं, बाकी एजेंसीज के होते हैं, लेकिन इसमें वो खर्चे नहीं होते हैं। ये इसलिए चीप मिलते हैं पेशेंट्स को। हम एवरी टाइम बोलते हैं कि ये ड्रग अप्रूव्ड है, ये ड्रग क्लियर है, ये लेबॉर्ट्री में से सेम एफिकेसी, सेम एक्शन है, इसलिए इसमें कोई भी चीज़ की दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये इससे इफेक्टिव है या नहीं है। इट इज़ एज इफेक्टिव एज अदर ड्रग्स। मैक्सिमम डॉक्टर्स को यही डायरेक्शन दी गई है कि आप जेनरिक ड्रग्स को प्रायोरिटी दें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, फॉर एग्जांपल आप एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देते हो जो 3 ड्रग्स की कम्बिनेशन है, जो अभी जन औषधि में अप्रूव नहीं है। ऐसी छोटी छोटी कोई मसला होगा, कोई केस होगा, लेकिन 90% केसेस में हम पेशेंट्स जो है वो इन 2 ड्रग स्टोर से ही दवाई लेते हैं, और डॉक्टर्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो जेनरिक ड्रग्स एंड जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन बनाए, ताकि ये कहीं पर ये ना लगे कि कहीं पर कोई डॉक्टर किसी और स्कैंडल में इन्वॉल्व है। जो भी ड्रग जन औषधि में या अमृत स्टोर में अवेलेबल है, ये लेबॉर्ट्री टेस्टेड है, क्वालिटी एश्योरेंस इसमें साथ होती है। हम रिस्पॉन्सिबल है इसकी ड्रग की क्वालिटी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, पेशेंट्स को अगर कोई भी दिमाग में कोई ये चीज़ है कि ये ड्रग इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उनको एक अवेयरनेस हम कोशिश करेंगे उनको अवेयर करने के लिए। उसके लिए भी हम कुछ अपने आई से एक्टिविटीज़ करेंगे, ताकि पेशेंट्स को हम अवेयर करें इस चीज़ों के कि ये ड्रग आपको, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक तो कम दाम पर रखे हैं, और इनकी ये प्रॉब्लम्स भी नहीं है कि आपको ये ड्रग इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, इसकी इफिकेसी है कि नहीं है, वो भी क्वालिटी एश्योरेंस फ्रॉम द लैब क्लियर है। इसलिए मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि इन ड्रग्स को ज़्यादा इस्तेमाल करें, इनका बेनिफिट ले, और आप अपने जो आपकी रेट्स है बाहर से, उससे 50 से 70% तक आप डिस्काउंट ले सकते हैं इन ड्रग स्टोर से। जन औषधि के पास पूरे ड्रग्स नहीं होते हैं, उनके पास अप्रूव्ड जो लिस्ट है ड्रग्स का, वही ड्रग्स उनके पास होते हैं। कुछ ड्रग्स अभी भी है जो अप्रूव्ड नहीं है, इसलिए वो पेशेंट्स बाहर जाते हैं ये चीज़ें लाने के लिए। अदरवाइज़ हम अवेयर करते हैं पब्लिक को, पेशेंट्स को भी, हमारे डॉक्टर्स भी अवेयर करते हैं उनको कि ये ड्रग यहाँ पर अवेलेबल है। हम फिर भी एक बार फिर से इस पर एक मुहिम चलाएंगे, पेशेंट्स को अवेयर करेंगे और उनको ये यकीन दिलाएंगे कि ये ड्रग जो है ये फुली एफिकेसी इनकी है, और ये बेटर यूज़ है, और आपको जो खर्चा है वो आपको 50 से 70% तक कम हो जाएगा। अगर जन औषधि मेडिकल स्टोर्स और अमृत मेडिकल स्टोर्स का कयाम जो है लोगों के फलाह बहबूद के लिए लाया गया था, लोगों को रियायत देने के लिए लाया था, खासकर गरीब आवाम की अगर बात करेंगे, गरीब तबके को इससे फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात करेंगे हम जन औषधि मेडिकल स्टोर्स की या अमृत मेडिकल स्टोर्स की, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ जो है कम नज़र आ रही है, मुकाबले इसके कि जो मेडिकल स्टोर ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट्स में अवेलेबल है, उनके बजाय जो है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। जो हमने लोगों के साथ बात की यहाँ पे, जो यहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इकबाल साहब से हमने बात की, तो उनका यही कहना था कि हमने जो है बाज़ाब्ता तौर पे आर्डर की इजराही अमल में लाई। डॉक्टर साहिबान को ये ताकीद की गई कि यहाँ पे जो भी जन औषधि के या मेडिकल स्टोर अमृत पे जो अवेलेबल मेडिसिन है, जेनरिक मेडिसिन, वही प्रेस्क्राइब करे ताकि आम लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो है रश जो है बाकी निजी मेडिकल स्टोर्स पे रश नज़र आता है, या बनस्बती अमृत मेडिकल स्टोर और जन औषधि मेडिकल स्टोर्स की। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि अगर आर्डर की इजराही अमल में लाई गई यहाँ पे अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, उसके बावजूद भी इन मेडिकल स्टोर्स पे लोगों की कम भीड़ क्यों नज़र आती है? अगरचे यहाँ पे फ़ायदा लोगों को पहुँचता है, फिर अपना फ़ायदा देखने के बजाय फिर क्यों लोग महंगी कीमतों पर अद्वियात खरीदो फरोख्त उसकी करते हैं मेडिकल स्टोर से? निजी मेडिकल स्टोर्स पे क्यों ज़्यादा रश रहता है बनस्बती जन औषधि मेडिकल स्टोर्स और अमृत मेडिकल स्टोर्स? ये देखने वाली बात होगी कि क्या अस्पताल इंतजामिया की जानिब से या सरकार की जानिब से ठोस इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि लोग जो है
इनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। आरिफ रशीद, एन न्यूज़, अनंतनाग।